अब ये मिथ्यात्व स्वरूप का साधक जो अनुमान है, उस अनुमान में कार्य का लिखा अंशिना मान अंशी माने कार्य स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगी अंशित्वा इतर अंशिवत। तो अंशी पट हो गए, स्वांश स्व माने पट, तदंश एक तंतु हो गए, तनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इसमें साधन हो गया, इतर अंशी पटांतर। ठीक है, अंशित्वा इतर अंशिवत दिगेवेशा, ये दिशा है। इसी प्रकार से प्रत्येक जगह इसको ले जाना है ना। क्रिया है ना, क्रियावत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी क्रियात्वात् क्रियांतरवत। क्रिया, ठीक है ना, क्रिया द्रव्यनिष्ठ क्रियावत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी क्रियात्वात् क्रियांतरवत। गुणः स्वांशगत माने गुणीगत अत्यंताभाव प्रतियोगी गुणत्वात् गुणांतरवत। इस प्रकार से प्रत्येक जगह ये मिथ्यात्व का लक्षण चला। ये दिशा, ये दिशा है। इस दिशा के माध्यम से है ना, जो सर्वत्र जो है गुणादिशु गुण क्रिया जाति सर्वत्र जो है मिथ्यात्व से। ठीक है, जैसे अब हम ले किसी पदार्थ को नील रूप को ले, या यहाँ पर रक्त रूप है, तो रक्त रूप इसका रक्त रूप है, श्वास है, ये टेबुल हो गया, तनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी इसमें साधन है। और दृष्टांत क्या हो गया, नील रूप। तो नील रूप एकत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है, और उसमें गुणत्व है, रूपत्व है। तो रूपत्व भी रह गया, एकत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी तो भी नील रूप में रह गया, और रूपत्व इसमें भी है ना। तो रूपत्व में भी एकत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व विहित हो गया है कि ये रूप भी एकत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी हो गया। तो जहां पर रह रहा वहीं पर जो उसका अभाव जब सिद्ध हो गया तो मिथ्या। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्रिया, तो क्रिया अनेक विधि क्रिया है। तो जो क्रिया इसमें है उस क्रिया का तो अभाव नहीं, परंतु इससे भिन्न जो द्रव्य है उसमें जो क्रिया है उसका इसमें अभाव है। तो एतद क्रिया एतत् निष्ठ, तो एतत् द्रव्यनिष्ठ जो क्रिया है उस एतत् द्रव्यनिष्ठ क्रिया का एतत् द्रव्य हमें अभाव सिद्ध करना है, क्योंकि क्रिया तो हेतु है, दृष्टांत क्रियांतर है। तो जो द्रव्यांतर की क्रिया है वो द्रव्यांतर की क्रिया तो इसमें नहीं, अक्रियात रूप हेतु है। तो एतत् निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व उस क्रिया में चला गया। अक्रियात भी है, अक्रियात इस द्रव्य में रहने वाली क्रिया है, इस द्रव्य में रहने वाली क्रिया में भी है। अतः क्रियात्व जब इस द्रव्यनिष्ठ क्रिया में भी है तो एतन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी इस प्रतियोगित्व भी इसमें सिद्ध हो गया। जिज्ञासा प्रश्न हो इसमें कि जैसे कारिका में अंश और अंशी की बात की गई, और हम दो अलग क्रिया और दो अलग रूपों की बात कर रहे हैं, तो क्या उसी जैसे कोई अवयव है और अवयवी भी है, तो अंशी जो है कार्य है, अंशी कार्य परक है, और अंशी जो है उपादान परक है। नहीं तो ये आपका ये जो गुण है और क्रिया कैसे दृष्टांत होंगे? यदि अंशी से हम अवयवी द्रव्य लेंगे तो दृष्टांत में जो आपके गुणादि में कहाँ से जाएगा? तो अंशी पद जो है, इसलिए हमने कहा था अंशी पद कार्य परक है, और अंश पद जो है वो उपादान परक है। तंतु और पट
ये दृष्टांत में जैसे तंतु अंश है, हाँ, और पट वो अंशी है, तो पट वो कार्य है और तंतु कारण है। इसी प्रकार। हाँ, तो अंशी को हम क्यों यदि अंशीय लेंगे तो अंशी तो केवल द्रव्य होता है, गुण क्रिया तो अंशी होती ही नहीं है। तो दृष्टांत जो दिगेशा गुणादि से ये जो क्रिया कारिका कर रहे हैं, तो गुणादि तो अंशी है ही नहीं, तो अंशी पर यहाँ पर कार्य परक है और अंश जो है उपादान परक है, तभी गुण और क्रिया में समन्वय हो सकेगा। तो एतत् अनुमान के द्वारा हम जो है मिथ्यात्व के में अनुमान भी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया ना? जो अनुमान दिए जी, और ये अनुमान इसमें भेद क्या है? तो हाँ, वो पहला अनुमान ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या बता दिए। वो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात् ब्रह्म भिन्न में मिथ्यात्व का साधक है, माने ब्रह्म भिन्न सकल मिथ्या है, इसका साधक वो अनुमान है। ठीक, आएगा समझ। इस समय पर मिथ्यात्व क्या पदार्थ है, उसमें लक्षण और प्रमाण आपको चाहिए, तब आप मिथ्यात्व का साधन कर सकते हैं। तो पहले लक्षण बताया, अब वो मिथ्यात्व के स्वरूप का साधक ये अनुमान है, मिथ्यात्व स्वरूप के का साधक ये अनुमान है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है ना? इसको इसलिए हमने कहा, उस पर ध्यान, माने इसी को हमने कहा कि वो जो प्रथम मिथ्यात्व था, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, वो ब्रह्म से भिन्न पदार्थ में मिथ्यात्व का साधक अनुमान है। तो अब मिथ्यात्व पदार्थ है क्या, उसका कोई लक्षण चाहिए। तो प्रथम लक्षण था, तो लक्षण होगा तो केवल लक्षण मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, उसमें कोई प्रमाण भी चाहिए, तो अनुमानक प्रमाण। ठीक है, जिस प्रकार से बन्ही का कोई लक्षण होगा और बन्ही में प्रत्यक्षादि प्रमाण होंगे, तब अनुमानक प्रमाण से बन्ही का साधन जो है असन्निकृष्ट इंद्रिय पक्ष में सिद्ध होता है। ठीक है, आगे चलें। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? नाचा घटादे मिथ्यात्वे सन घटः इति प्रत्यक्षवाद। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप घटादि को यदि मिथ्या कहेंगे तो प्रतीति क्या होती है? सन घटः, घटोस्ति, सन घटः। तो सन घटा जो प्रत्यक्ष प्रतीति है, ये प्रत्यक्ष प्रतीति के द्वारा घट में जो मिथ्यात्व अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, तो उस अनुमान का बात प्रमाणांतर से साध्य के अभाव की सिद्धि यदि हो जाती है तो अनुबाध कहते हैं। प्रमाणांतरेण साध्य अभाव सिद्ध हो जाने पर जो प्रथम अनुमान तो बाध दोष हो जाता है, और वो जो अनुमान है पूर्व वाला अनुमान, वो पूर्व वाला अनुमान बाधित हो जाता है। ठीक है, तो आप घट में मिथ्यात्व साधन करना चाहते हैं, घटा ब्रह्म भिन्न, घटा मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्व, परंतु उस घट में प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, घटा अस्ति, सन घटा प्रतीति होती है। तो जो घट की सत्ता प्रतीत हो रही है, उस घट का अभाव कैसे कह देंगे आप? अभाव का प्रतियोगी कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपका मिथ्यात्व क्या है? स्वाश्रय निष्ठत्यंता अभाव प्रतियोगी। ठीक है, तो स्वम से लिया घट, उसका आश्रय अलग अलग है। समवाय संबंधेन आश्रय कपाल, संयोग संबंधेन आश्रय भूतल,
तन्निष्ठ अत्यंता भाव माने भूतनिष्ठ घट का अत्यंता भाव, अकपाल निष्ठ घट का अत्यंता भाव, तत् प्रतियोगित्व घट में यही ना साधन करना चाहते हैं, असन घटा प्रतीति होती है। तो जिस अधिकरण में घट का अत्यंता भाव आप साधन करना चाह रहे हैं अनुमानक प्रमाण से, ठीक, उसी अधिकरण में घटासन प्रतीति होती है, प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। तो प्रत्यक्ष प्रतीति जहां पर होगी वो प्रत्यक्ष प्रतीति साध्य के अभाव की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रतीति है, अतः ये बाध दोष होगा, अतः पूर्व जो अनुमान है आपका वो बाधित हो जाएगा। बाद का हम दृष्टांत अलग ले लेते हैं एक तो, ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। किसी ने बन्नी अनुष्णाः द्रव्यत्वात् जलादि अनुमान बन जाएगी। अरे जल में द्रव्यत्व हेतु है कि नहीं है, और जल में अनुष्ठत्व भी है, तो अनुष्ठत्व की व्याप्ति जो है द्रव्यत्व में गृहीत हो गई, और वो द्रव्यत्व बन्नी में है कि नहीं, है ना। तो अनुष्ठत्व विशिष्ट जो है द्रव्यत्व जो है बन्नी में गृहीत हो गया, तो बन्नी में अनुष्ठत्व सिद्ध हो जाए, तब वहां पर कहेंगे कि प्रत्यक्ष बात है। बन्नी में अनुष्ठत्व का अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष से, अतः अनुष्ठत्व बन्नी में अनुष्ठत्व का अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष सिद्ध बात है, अतः बन्नी अनुष्णाः द्रव्यत्वात् ये अनुमान जो है बाधित होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप किसी ने कहा करपाती जी महाराज से कि आप छुआछूत को मानते हैं? कहा हाँ मानते हैं। कहा इसमें क्या प्रमाण है? तो का जो एक करंट है ना इसका स्पर्श है, जिसे किसी ने कहा कि आप क्या ये स्पर्शास्पर्श छुआछूत इस आचार्य को आप मानते हैं? तो ने कहा कि हाँ मानते हैं। कहा इसमें क्या प्रमाण है? कहा करंट को स्पर्श करके देख लीजिए छुआछूत में क्या। तो बन्नी में आप अनुष्ठत्व साधन करना चाहते हैं तो स्पर्श करके देख लीजिए कि अनुष्ठत्व है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात बैठा हुआ। तो ये है, तो आप प्रकट न्याय घटादि जिस अधिकरण में प्रतीत होता है सत्य प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष प्रतीति है, और उसमें आप उसी अधिकरण में उसका अत्यंता भाव मिथ्या तो कह रहे हैं, तो प्रत्यक्ष बात है, कहना प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष बात क्यों नहीं है? कहा अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः तत्र विषयतया घटादेः सत्यत्व अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः तत्र विषयतया घटादेः सत्यत्व असिद्धे। कहा वो जो सन घटाए प्रतीति होती है वो सत्ता घट की नहीं है, वो सत्ता घट की नहीं, अपितु अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उस अधिष्ठान भूत ब्रह्म की वो सत्ता है। तो यदि घट की सत्ता स्वाभाविक होती और उसका सत्यत्व स्वाभाविक प्रतीत होता तो मिथ्यात्व का बाध हो जाता, परंतु सत्य तो घट है कि नहीं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म श्रुति तो सत ब्रह्म को कहती है ना। घट की सत्ता पहले बता चुकी है कल परसों की व्याख्यान में, अधिष्ठान से अतिरिक्त आरोप की सत्ता नहीं होती, अधिष्ठान भूत ब्रह्म है उसी की सत्ता जो है आरोप में है, अतः जो ये सत प्रतीति है ये परमात्मक प्रतीति नहीं है।
घट में जो सत प्रतीति है ये परमात्मक प्रतीति नहीं है, क्योंकि सत्यत्व घट का नहीं है, सत्यत्व अधिष्ठान का है और वो अधिष्ठान में आरोपित होने का घट की सत्ता प्रतीत होती है। अतः ये जो सत्यत्व प्रतीति है ये बाध नहीं हो पाएगी, न तो पूर्व अनुमान आपका बाधित हो पाएगा, क्योंकि घट का सत्यत्व असिद्ध है। घट का जो सत्यत्व है वो असिद्ध है। ठीक है लोग, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। न च निरूपस्य ब्रह्मणा कथम चाक्षुषादि ज्ञान विषयता इति वाच्यम्। कहा आप कह रहे हैं, समझे, कि जो सत्यत्व प्रतीति है, प्रत्यक्ष प्रतीति, वो किसकी है? ब्रह्म की। ब्रह्म की कैसे प्रतीति हो सकती है? ब्रह्म तो द्रव्य है, अनिरूप निरवय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अपने मत में चल रहा है, दृढ़ उसका मत है आत्मा का प्रत्यक्ष निरूप निरवय आत्मा का बाह्य प्रत्यक्ष होता है, आभ्यंतर प्रत्यक्ष होता है। तो बाह्य द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व ये कारण होते हैं, इसलिए काल का, दिशा का और मन का, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। उद्भूत रूपत्ता भावात् वायु का भी प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। और जो लोग वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं उसमें उद्भूत स्पर्शवत्वेन वायु का प्रत्यक्ष मान लेते हैं, उसका वायु अनुमेय है। तो जब ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं तो ब्रह्म की सत्ता का प्रत्यक्ष कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो घट का सत्यत्व प्रतीत हो रहा है, किसका प्रतीत हो रहा है? ब्रह्म का। और ब्रह्म का सत्यत्व कैसे प्रत्यक्ष होगा? ब्रह्म द्रव्य है और निरूप है, निरवय है, तो उसका तो प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा नहीं करेगा। बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व ये कारण होता है। तो ब्रह्म में महत्व भले ही रहे, उद्भूत रूपत्ता नहीं है, तो ब्रह्म का तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि सन घटा है, जहां पर प्रत्यक्ष प्रतीति है वो ब्रह्म की है, ये कैसे हो सकेगा? ठीक है, एक प्रश्न है। कहा निरूप रूप का भी प्रत्यक्ष होता है। कहा ये कहां से, कहां की बात, कहां बुझावर क्यों कह रहे हैं? हम निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है कहते हैं ना। रूप द्रव्य नहीं है, निरूप गुण का प्रत्यक्ष होता है, निरूप क्रिया का प्रत्यक्ष होता है। द्रव्य का निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो आपने कह दिया कि निरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष इसलिए होता है कि निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है। रूप स्वरूप है कि निरूप है? समझिए, रूप स्वरूप है कि निरूप है? रूप निरूप है। क्यों? बहुत अच्छा बोलिए, क्यों निरूप है? गुण है, गुणेश गुणानंगीकारा। स्वरूप वो होगा तो रूप के सहित जो होगा, तो रूप में कोई रूपांतर नहीं है, इसलिए रूप निरूप है। स्वरूप जो है द्रव्य होगा, परंतु रूप का प्रत्यक्ष होता है। कहा रूप का प्रत्यक्ष होता है, क्रिया का प्रत्यक्ष होता है, तो वो द्रव्य नहीं है ना। कहा यही तो बात है, ब्रह्म भी तो द्रव्य नहीं है। ब्रह्म भी तो द्रव्य नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षत्वात् न च निरूप से द्रव्य से, निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि आप ये कहें तो कहा यही बताइए कि ब्रह्म द्रव्य कब से हो गया?
ब्रह्म में द्रव्यत्व यदि सिद्ध हो तब आप हमारे पर आक्षेप करिए पंडित जी कि निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ब्रह्म द्रव्य ब्रह्म में यदि सिद्ध हो जाए तब आप कहिए। और आप सकल पदार्थों को यदि आप कहें कि निरूप का प्रत्यक्ष नहीं होता तो निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है, निरूप क्रिया का प्रत्यक्ष होता है, निरूप जो है गंध का प्रत्यक्ष होता है। और यदि आप ये कहना चाहें कि निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि चक्षुरादि योग्य नहीं है, कहा इति नियमः मन मते द्रव्यत्वा सिद्ध। मेरे मत में जो है ब्रह्म द्रव्य सिद्ध ही नहीं है। तो कहा हमारे मत में सिद्ध है, कैसे सिद्ध करिए? क्या है आपका द्रव्य का लक्षण? गुणाश्रयत्व, समवायी कारणत्व। देखिए समवायी जो पदार्थ हैं तो समवाय संबंध से गुण में जाती रहती है, गुण में सत्ता जाती रहती है समवाय संबंध से, परंतु समवायी कारण जो है केवल द्रव्य होता है। समवाय संबंध से जिसमें कार्य उत्पन्न हो वही समवायी कारण। तो समवायी कारणत्व या तो द्रव्य का लक्षण होगा या तो गुणाश्रय तो द्रव्य का लक्षण होगा। ये आपके यहाँ तो ब्रह्म कहाँ से गुण का आश्रय हो गए। जो ब्रह्म निर्गुण है, कोई गुण है ये नहीं है, तो गुणाश्रय तो आपका लक्षण नहीं जाएगा, द्रव्यत्व का लक्षण। दूसरा यदि आप लक्षण करें द्रव्य का समवायी कारणत्व, यही आपका अभिमत है, तो समवायी कारणत्व भी नहीं जाएगा, है ना। समवायी कारणताया, समवायी कारणता हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? समवायी कारणता तब स्वीकार करेंगे जब समवाय संबंध को हम मानेंगे, तब समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाले का जो उपादान का समवायी कारण कहेंगे। समवाय सिद्ध, इसलिए दोनों लक्षण आपके गुणाश्रयत्व ये द्रव्य का लक्षण ब्रह्म में नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्म किसी गुण का आश्रय नहीं है, निर्गुण है, इसलिए ब्रह्म द्रव्य नहीं है। दूसरा जो गुणाश्रय जो समवायी कारणता कारणतया यदि द्रव्य में ब्रह्म में द्रव्यत्व साधन करें तो समवायी कारण हमारे यहाँ माना। ठीक है। अस्तुवा द्रव्यत्वम ब्रह्मणः, ठीक है, वादी भद्रम न पक्ष, मान लीजिए हैं द्रव्यत्व ब्रह्म का हो गया, तथापि निरूपस्य कालस्य, निरूप काल का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, अतः निरूप द्रव्य जो ब्रह्म है उसका भी प्रत्यक्ष होगा। निरूप काल का चाक्षुष प्रत्यक्ष हम पहले बता चुके हैं। निरूप काल का चाक्षुष प्रत्यक्ष मीमांसक भी मानते हैं और ये भी मानते हैं। प्रतीति बला एतत् कालीनो घटः, एतत् कालीनम घटम पश्यामि, तो यदि काल इंद्रिय वेद्य नहीं होगा तो काल विशिष्ट घटक का ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना सर। इसलिए यदि द्रव्य भी मान भी लेते हैं द्रव्य आप ब्रह्म को, तब भी निरूप होने पर भी जिस प्रकार से काल का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार से ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष होगा, और ब्रह्म का प्रत्यक्ष होगा और ब्रह्म में रहने वाला जो सत्ता है उसी सत्ता की प्रतीति घट में होती है। इसलिए घट की कोई सत्ता है ही नहीं कि जो सत्ता प्रत्यक्ष बाध हो सके, अब पूर्व अनुमान हमारा बाध हो सके। ठीक है। यद्वा
त्रिविधम सत्य सत्व, 3 प्रकार का सत्यत्व मान लेते हैं। पारमार्थिक सत्वम ब्रह्मणा, व्यवहारिक सत्वम आकाशाते, प्रातिभाषिक सत्वम सुक्ति रहता है। ठीक है, तो इसलिए घटासन ये जो प्रत्यक्ष प्रतीति है वो व्यवहारिक सत्व विषयत्व प्रमाण इसमें। सन घटा ये जो प्रतीति है ये सत्ता व्यवहारिक सत्ता में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारा जो अत्यंता भाव है, अस्मिन् पदे घटादे ब्रह्मणि निषेधो स्वरूपेण नास्ति, इस पक्ष में घटादि का निषेध ब्रह्म में जो निषेध हमारा अत्यंता भाव है स्वरूपेण निषेध नहीं है, किंतु परमार्थिकत्वेन निषेध। क्या होगा? ब्रह्मणि व्यवहारिकत्वेन घटस्य सत्वेपि परमार्थिकत्वेन घटो नास्ति। ठीक है, स्वरूपता निषेध नहीं है यदि 3 सत्ताएं मान के चल रहे हैं तो घटः स्वाधिकरणे व्यवहारिकत्वेन नास्ति परमार्थिकत्वेन नास्ति, क्योंकि परमार्थिक ब्रह्म कहते तो कोई है ही नहीं, तो परमार्थिकत्वेन कैसे हो जाएगा? जब वो परमार्थिक है ही नहीं घट, तो परमार्थिकत्वेन उसको घट को नहीं कह सकते। तो स्वरूपेण सत्वेपि परमार्थिकत्वेन नास्ति। ठीक है, अस्मिन् पक्षे घटादे ब्रह्मणि निषेधो स्वरूपेण निषेधो नास्ति। स्वरूपेण निषेध यदि कहेंगे आप तो स्वरूपेण तो विद्यमान है, तो आपका बाद हो जाएगा, प्रत्यक्ष बाद होगा। हम उस स्वरूपेण निषेध कहते ही नहीं, हम परमार्थिकत्वाकारेण निषेध कहते हैं। तो परमार्थिक है ही, तो परमार्थिकत्व तो उसका भाव है। इस पक्ष में मिथ्यात्व के लक्षण में परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व अत्यंता भाव का विशेषण देना चाहिए। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का, ठीक है, परमार्थिक है नहीं वो तो व्यवहारिक है, तो व्यवहारिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारिक वो है परंतु परमार्थिकत्व उसमें है ही नहीं धर्म। तो परमार्थिकत्वावच्छिन्न व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव घट का जहां पर विद्यमान है वहीं पर ही रहेगा। इति तस्मात् उपपन्नम मिथ्यात्व अनुमानम, इस प्रकार से मिथ्यात्व अनुमान उपपन्न हो गया। इति वेदांत परिभाषाया अनुमान परिच्छेद।